हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कादरी मेडिको ऑफिशियल। आज की टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो आज हम मेनली 3 ऐसी डेफिनेशन लर्न करेंगे जो कि नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नर्सिंग में 2 से 3 नंबर के सवाल हमारे बन सकते हैं कि नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। तो आज हम उस रिलेटेड 3 डेफिनेशन ऐसी लर्न करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है। तो फर्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेफिनेशन है। वन सेकेंड, क्या आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, उनका जन्म कब हुआ था? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, nursing is to bring the health those who are suffering from disease to a condition for nature to act for preserving health, preventing disease and injury and to restore health and cure disease। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेफिनेशन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आपको इसे हमेशा लर्न करना चाहिए और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। देन हमारी दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है नर्सिंग की अकॉर्डिंग टू ICN, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग। तो क्या है? नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स दैट इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल परफॉर्मेंस of those activities contributing to health or its recovery for the peaceful death that the would perform unable to he had the necessary strength will or knowledge। तो ये हमारी ICN की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो आपको इसे भी लर्न करके रहना चाहिए। तो चलिए हम तीसरी डेफिनेशन भी जान लेते हैं जो ANA की डेफिनेशन है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है? नर्सिंग प्रैक्टिस इज ए डायरेक्ट सर्विस गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। तो ये ANA की डेफिनेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको हमेशा लर्न रहना चाहिए। अभी जो हमने 3 डेफिनेशन डिस्कस की, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और आपको ये हमेशा लर्न रहनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें। और याद रखिएगा डेफिनेशन जो है ना एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाता है, उस पर आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन कुछ दिया हुआ है आप अपने तरफ से अपने लैंग्वेज में कुछ लिख दें, ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन को एज इट इज़ जैसे दिया जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, की डेफिनेशन क्या थी? नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्दी दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज टू ए कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट प्रिजर्विंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इंजूरी एंड टू रिस्टोर हेल्थ एंड क्योर डिजीज। तो ये थी डेफिनेशन। तो जैसी डेफिनेशन दी गई है पर्टिकुलर वैसे ही आपको मतलब लिखना पड़ेगा। आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। डेफिनेशन एज इट इज़ जैसे दिया जाता है वैसे ही लिखा जाता है। तो आपको ये 3 डेफिनेशन हमेशा लर्न रहनी चाहिए क्योंकि ये 3 डेफिनेशन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।